चलो, तो हम लोग न्यूट्रिशन इन प्लांट पूरी तरह देख लिए थे, ठीक है। उसमें देखे थे सर ऑटोट्रोपिक हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन था, जिसमें देखे थे सर फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा प्लांट क्या कर रहा था, खाना बना रहा था। लेकिन अब हम लोगों को देखना है न्यूट्रिशन इन एनिमल, न्यूट्रिशन इन एनिमल, जितने सारे जीव हैं, जानवर हैं, वो अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है, ठीक है। अगर देखे तो सबसे पहली बात सर, न्यूट्रिशन का क्या मतलब हुआ? न्यूट्रिशन का मतलब हुआ किस हम लोग किस मेथड से, किस प्रोसेस से खाना लिए और उससे एनर्जी मिला, उसी को न्यूट्रिशन कहते हैं। या पहला, दूसरा डिफिनेशन बोल सकते हो टेकिंग इन न्यूट्रिएंट, टेकिंग इन, ध्यान से समझो, ये देखो न्यूट्रिशन शब्द, न्यूट्रिशन जो बना है न्यूट्रिएंट से बना है। क्या चीज से बना है? न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट का मतलब होता है कंपोनेंट ऑफ फूड, कंपोनेंट ऑफ फूड, कंपोनेंट ऑफ फूड में हो गया कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल, ये सब हो गया कंपोनेंट ऑफ फूड, इसी को न्यूट्रिएंट कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट। अगर पूछेगा कार्बोहाइड्रेट क्या है? न्यूट्रिएंट है। अब कार्बोहाइड्रेट लिए तो न्यूट्रिशन कहलाया। क्या कहलाया? मतलब न्यूट्रिशन लेने का प्रोसेस को, सॉरी, न्यूट्रिएंट लेने का प्रोसेस को न्यूट्रिशन बोले। क्लियर हुआ कि नहीं समझा? हाँ, न्यूट्रिशन का मतलब हुआ सर किस मेथड से खाना ली और उसका कैसे पाचन हुआ, ठीक है। अब या न्यूट्रिएंट लेने के प्रोसेस को ही न्यूट्रिशन कहते हैं। न्यूट्रिएंट का क्या मतलब हुआ? कंपोनेंट ऑफ फूड। कंपोनेंट ऑफ फूड का मतलब सर कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन और मिनरल। यहां तक कोई दिक्कत है? कार्बोहाइड्रेट सर कहां से मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट का मतलब हुआ सर जब चावल खाएंगे, सुनेगा, जब रोटी खाएंगे तो सर उससे हमको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। कार्बोहाइड्रेट का क्या काम है? एनर्जी प्रोवाइड कराना। क्या काम है? दूसरा, अगर तेल सब खाएंगे, घी खाएंगे, उससे हम लोग को फैट मिलेगा। क्या मिलेगा? फैट का भी काम है एनर्जी प्रोवाइड कराना, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट से दो गुना एनर्जी मिलता है, क्या चीज से? फैट से। जिससे विटामिन मिनरल हो गया। अरे जब पढ़ा रहे उसको बंद करके सुनो न जी। विटामिन मिनरल, जैसे फ्रूट खाएंगे, वेजिटेबल खाएंगे, उससे विटामिन और मिनरल मिलेगा। तो सब चीज, ये सब जो है हम लोगों का सब क्या हुआ? न्यूट्रिएंट हुआ। क्या हो गया? न्यूट्रिएंट। अब सुनो, कहता है ऑल एनिमल, कहता है जितने सारे जानवर हैं, रिक्वायर फूड फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द डैमेज बॉडी पार्ट। कहता है कि हम लोगों को पहली बात एनर्जी चाहिए। जीवित रहने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। वर्क करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। जब एनर्जी चाहिए सर, पहली बात हम लोगों को ग्रोथ करने की आवश्यकता होती है। ग्रोथ, एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए, बॉडी पार्ट के रिपेयर के लिए, रिपेयर के लिए सर न्यूट्रिशन जरूरी है। खाना खाना जरूरी है। खाना खाएंगे तब ही सब प्रोसेस होगा, तभी हमारा जीवन चलेगा। कोई दिक्कत है? सुनो, अब सुनो, वही न्यूट्रिशन लेने का जो प्रोसेस है एनिमल में 5 तरह का। क्या तरह का है? 5 तरह का। कहने का मतलब नहीं समझे, फिर से देखिए। न्यूट्रिशन जो है, न्यूट्रिशन का मतलब खाना लिए और उसको पचा। ये जो खाना लिए पचा, ये 5 प्रोसेस द्वारा क्लियर होता है। कितना प्रोसेस द्वारा? मतलब खाना लिए और पच के बाहर निकाले, खाना खाए और मॉर्निंग बिजनेस द्वारा बाहर निकाले। बीच का जो क्या क्या हुआ उसमें 5 गो प्रोसेस पढ़ना है। क्या गो प्रोसेस पढ़ना है? 5 गो। अब सुनो, पहला सुनो, कहता न्यूट्रिशन का क्या मतलब हुआ? कहता द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड। कहता जिस प्रोसेस द्वारा फूड लिए बाय एन एनिमल, कोई भी जानवर द्वारा, एंड इट्स यूटिलाइजेशन, और उसका क्या किए? यूटिलाइजेशन किए, उसी को एनिमल न्यूट्रिशन कहते हैं। यूटिलाइजेशन मतलब खाना लिए, डाइजेस्ट किए, पचाएं, एनर्जी लिए। कोई दिक्कत? अब सुनो, कहता है न्यूट्रिशन इन एनिमल टेक प्लेस इन 5 स्टेप। कहता है जितने भी एनिमल हैं उसमें न्यूट्रिशन का जो प्रोसेस है 5 स्टेप द्वारा क्लियर होता है। 5 स्टेप द्वारा। तो हम लोग तो सिंपल जानते हैं सर, खाना खाएं और निकाले, खाएं और बीच का प्रोसेस कुछ पढ़े। अब इस चैप्टर में जो हमको बीच का प्रोसेस पढ़ना, मेन चीज यही है, ठीक है ना। अब सुनो, पहला प्रोसेस है इंजेशन। क्या है? इंजेशन क्या है? इंजेशन का क्या मतलब हुआ? कहता द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑफ फूड इनटू द बॉडी।
कहता है जिस प्रोसेस के द्वारा फूड हम लोग अपने बॉडी में लिए उसी को इंजेक्शन कहते हैं। यहाँ तक क्लियर? समझा जी? इंजेक्शन किसको कहते हैं? जब फूड लिए हाँ बच्चा नहीं, इंजेक्शन का मतलब सिंपल जो फूड लिए, खाना मिला है मुंह में लिए उसी को बोले इंजेक्शन। उसको क्या बोले? खाना मिला है मुंह में लिए, क्या हो गया? इंजेक्शन। यहाँ तक कुछ पूछना है? अगर पूछेगा इंजेक्शन का मतलब खाना मिला है द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑफ फूड, कोई दिक्कत? दूसरा है डाइजेशन। क्या है डाइजेशन? क्या है? कहता है द प्रोसेस इन विच द फूड कंटेनिंग लार्ज insoluble substance into broken down into a small water soluble सब। सुनो, कहता डाइजेशन का मतलब हुआ हम लोग जो खाना खाए, मानो भात लिए तो पानी में पचेगा कहियो नहीं, वो डाइजेस्ट मतलब टूट टूट कर छोटा छोटा पार्ट में बदल जाता है, छोटा छोटा पार्ट में। फिर से सुनो, चावल तो डायरेक्ट हम खा लिए, चावल थोड़ा निकल जाएगा, वो टूट टूट कर छोटा छोटा पार्ट में बदल जाता है, भाग में बदल जाता है। ठीक है, मतलब उसी को हम लोग क्या बोले? डाइजेशन। क्या बोले? खाना जो खाए वो टूट टूट कर छोटा छोटा ग्रेन्युल्स में बदल गया, उसी को हम लोग क्या बोले? डाइजेशन। यहां तक कुछ पूछना है? चलो, अब एब्जॉर्प्शन। अब क्या है एब्जॉर्प्शन का क्या मतलब हुआ? कहता द प्रोसेस इन विच द डाइजेस्टेड फूड पासेस थ्रू द इंटेस्टिनल वॉल इनटू द ब्लड स्ट्रीम। अभी जो खाना पूरी तरह डाइजेस्ट हो गया, डाइजेस्ट होने के बाद वो खाना जो है हम लोग का ब्लड में चल गया। कहां चल गया? ब्लड स्ट्रीम में। कहां चल गया? डाइजेस्टेड, वो जो छोटा छोटा पार्ट में टूट गया था ना, वो टूटा हुआ खाना कहां चल गया? ब्लड में चल गया। कहां चल गया? आगे फिर पढ़ेंगे कैसे ब्लड में गया, कैसे टूटा, क्या क्या तोड़ा उसको, क्या क्या केमिकल रिलीज हुआ पेट से जो उसको तोड़ा। इस पे अभी चर्चा नहीं करना, उसको आगे पढ़ाएंगे अगला लेक्चर में। अभी इतना समझो सर, एब्जॉर्प्शन का मतलब हुआ खाना जो पचा हुआ खाना ब्लड में चल गया। कहां चल गया? यहाँ तक कोई दिक्कत? अगला है एसिमिलेशन। अब क्या है? द प्रोसेस इन विच द एब्जॉर्ब फूड इज टेकन इनटू द बाय द बॉडी सेल। कहता वो जो ब्लड में चल गया खाना, पचल का खाना कहां चल गया? वो ब्लड से चल गया सेल में, मतलब कोशिका में। कहां चल गया? ब्लड से कहा गया? कोशिका में। क्यों गया? ताकि वहां से उसको एनर्जी मिले, हम लोग ग्रोथ करें, हैं, हम लोग का डैमेज टिश्यू रिपेयर हो सके। कोई दिक्कत यहां तक? उसी को हम लोग बोले एसिमिलेशन। इसे क्या बोले? लास्ट प्रोसेस है इजेशन। लास्ट प्रोसेस इजेशन मतलब हाँ सर, अनडाइजेस्टेड पार्ट जो खाना पचने वाला, ऐसा बात हो जितना खाए सब शरीर में लग गया, जितना खाएंगे शरीर में लग जाएगा तो हम तुरंत नहीं बड़ा हो जाएंगे। हाँ, तो छोटा थोड़ा थोड़ा करिए शरीर में। कहने का मतलब जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है वो सब क्या होता है? मॉर्निंग बिजनेस द्वारा सुबह सुबह लोटा में पानी लेके उसको बाहर निकाल देते हैं, उसी को इजेशन कहते हैं। अब इसको डिटेल में पढ़ना, कैसे खाना पचा, कहाँ गया, नहीं गया, कौन पार्ट उसको पचाया, पेनक्रियाज क्या किया, गोल ब्लेडर क्या किया, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हुआ, स्टमक में क्या हुआ, इसी को डिटेल में पढ़ना। नेक्स्ट लेक्चर आपका टॉपिक है डाइजेशन इन ह्यूमन। डाइजेशन इन ह्यूमन। यहाँ तक कुछ पूछना है? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? यस सर। कल पढ़ाइएगा।